हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों में स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। जैसा कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का पेपर आने वाला है, उसी के बेस पे दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि हमारा यूनिट 2 जो है वो है दोस्तों वेपर पावर साइकिल। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा वेपर पावर साइकिल होता क्या है। देखो दोस्तों, वेपर पावर साइकिल क्या होता है, जहां हम अपनी पावर को प्रोड्यूस करने के लिए फ्लूइड को एक तरीके से हम वेपर का यूज करें या फिर स्ट्रीम का यूज करें, उसे हम कहते हैं वेपर पावर साइकिल। ठीक है, मतलब जो भी हमारा साइकिल चलेगा वो कारनाट होगा या फिर हमारा रैंकाइन साइकिल होगा, उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, फ्लूइड की जगह वर्किंग फ्लूइड हमारा कैसा होगा, वो वेपर हो सकता है या फिर और हमारा स्टीम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेपर पावर साइकिल। दोस्तों, हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है पहला, वो है कारनाट वेपर साइकिल। आकर होता क्या है, उसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है, उसका पीवी डायग्राम क्या होता है और उसका इफिशियंसी को कैसे फाइंड करते हैं, दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमारा कारनाट वेपर पावर साइकिल कैसे वर्क करता है। तो देखो दोस्तों, कारनाट हमारा वेपर साइकिल में जो है कुछ मेन कंपोनेंट है जिसमें हम यूज करते हैं। हमारा बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और एक हमारा कंप्रेसर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे हम इसकी हेल्प से टीएस डायग्राम को या पीवी डायग्राम को कैसे बनाते हैं और इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक हमारा क्या था, बॉयलर होता है। बॉयलर का मेन वर्क क्या होता है, इसमें क्या करेगा, हीट सप्लाइड होगी तो जो हमारा वाटर रहेगा वो क्या करेगा, एक तरीके से स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस बॉयलर पे क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा जो 1 से 2 है ये हमारा स्टीम जा रही है, फिर ड्राई सेचुरेटेड स्ट्रीम हमारी यहाँ से कन्वर्ट होती है। तो हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस रहता है, एक तरीके से हमारा जो प्रोसेस ये वर्क करता है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो भी किस कंडीशन में, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वही हमारा प्रोसेस जो 1 से 2 बन रहा है, ये जो हमारा 1 से 2 बन रहा है, शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हीट एडिशन प्रोसेस को शो कर रहा है। देखो दोनों देखना, आप टीएसवी डायग्राम देखना और पीवी डायग्राम साथ में देखना। तो 1 से 2 हमारा क्या, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, हमारा हीट सप्लाइड हो रही है बॉयलर पे। अब क्या है, ये हमारा इसके बाद जाता है दोस्तों टरबाइन में। अब ये बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होगी, जब ये टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन को क्या वर्क मिलेगा, एक तरीके का हमारा क्या है, ये वर्क मिलेगा। क्या करेगा, वो रोटेट करेगी, जहां पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना है वो हम ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें वर्क को आउटपुट मिल रहा है। जो हमारा वर्क आउटपुट मिल रहा है, यानी 2 से हमारा जो 3 है, वो हमारा प्रोसेस कैसा है, एक तरीके का हमारा रिवर्सिबल हीट एक्सपेंशन प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हमारी हीट क्या हो रही, गई टरबाइन में, क्या एक्सपेंड हो गई। जब कोई चीज एक्सपेंड होती है, जब कोई चीज एक्सपेंड होती है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो अब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, अब इसका प्रेशर कितना था, P1 था, P2 था, सॉरी P1 और P2 बराबर है, तो हमारा P2 है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, रिड्यूज होगा, प्रेशर भी रिड्यूज होगा और जो वॉल्यूम भी है वो भी क्या होगी, रिड्यूज होगा। देखो तो रिड्यूज हो रहा है, बट अब रिवर्सिबल हीट एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी विल बी द कांस्टेंट। तो एंट्रोपी हमारी क्या है, 2 से 3 हमारी क्या है, कांस्टेंट है। S2 हमारा क्या है, S3 के बराबर है। और हमारा देखो वॉल्यूम यहाँ कैसे रिड्यूस हो रहा है, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, V2 था, अरे वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, एक्सपेंशन प्रोसेस है, अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, V3 हो गया। तो फिर क्या होता है, टरबाइन में जाती है। अब टरबाइन के बाद क्या होता है, ये जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंस करना, हीट को क्या करेगी, कंडेंस करेगी। और हीट को कैसे कंडेंस करेगी, जब अपनी हीट को निकालेगा तभी तो, क्योंकि जो भैया स्टीम है वो क्या होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, वो भी कैसे, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। इसलिए जो हमारा 2 से 3 का प्रोसेस हो गया, जो हमारा 3 to 4 हमारा प्रोसेस बनता है कंडेंसर का, वो हमारा कहलाता है हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस कंडीशन में हमारी क्या है, हीट जो है क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। 3 to 4 हमारा कैसा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ओके, तो देखो अब हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, वो भी कैसे, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, 3 to 4 हमारा कैसा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इस कंडीशन में वॉल्यूम देखो हमारा क्या होगा, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, V3 था, अब हमारा वॉल्यूम कितना होगा, V4 हो गया। यानी वॉल्यूम हमारे पहले ज्यादा था, अब हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा प्रोसेस बचा, 4 to 1 बचा। अब हम इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट यूज होगा वो होता है हमारा कंप्रेसर। अब देखो कंप्रेसर में क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के लिए हमें क्या, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। वर्क इनपुट देगी, या फिर हम यहाँ पंप का भी यूज करते हैं इसको एक तरीके से। ठीक है,
तो हमने क्या किया, कंप्रेसर का यूज किया। 4 to 1 के बाद फिर क्या होता है, बॉयलर पे जाता है। तो जो हमारा 4 to 1 है, 4 to 1 हमारा प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि क्या करेगी, कंप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्रेशन चाहिए। तो हमारा जो 4 to 1 होता है वो कैसा प्रोसेस, हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या कह रहा है। बॉयलर में, बॉयलर के बाद हमारा टरबाइन में जाता है, टरबाइन के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद कंप्रेसर में। इस तरीके से हमारी जो कार्नाट वेपर पावर साइकिल है इस तरीके से वर्क करती है। आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारा टीएस डायग्राम है और पीवी डायग्राम को हम किस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नेट वर्क अपॉन हीट एडेड। अब देखो वर्क कहां हुआ है, नेटवर्क क्या होता है हमारा। अब देखो हमने वर्क कहां कहां किया है। एक तो हमने वर्क किया, वर्क आउटपुट हमें यहां मिला, और हम यहां क्या इनपुट दे रहे हैं। तो ये अगर हम नेट वर्क निकाल लें तो हमारा नेटवर्क निकल जाएगा। तो वही मैंने किया है। अगर हम देखो इसको मैंने हमारे स्थान H2 के टर्म में अगर हम फाइंड करें तो मैंने मान लिया H2 है, ये हमारी क्या H3 है, ये हमारा क्या H4 है, और ये मैंने मान लिया H1 है। अगर हम इस टरबाइन में डिफरेंट निकालें, इस टरबाइन का वर्क निकालें तो हमारा कितना निकल गया, H2 माइनस H3 ये निकलेगा। और अगर हम वर्क कंप्रेसर का निकालें, जो मैं कंप्रेसर का, तो कितना हो गया H1 माइनस H4 ये होगा। अगर दोनों को माइनस कर दे तो हमारा नेटवर्क डन निकल जाएगा। वही तो मैंने किया है कि हमारा नेटवर्क डन कितना होगा, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4। अब हीट ऐड हमारी कितनी हो रही है, हमने हीट ऐड कहां किया था, बॉयलर पे किया था। तो हमारी कितनी हो जाएगी, H2 माइनस H1, ये हमारा कितना हो जाएगा H2 माइनस H1। इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। सर बॉयलर का पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं, टरबाइन का पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में आपको दोस्तों काफी हेल्प मिलेगी, जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अभी हमने फाइंड किया था इफिशियंसी। अब नेटवर्क डन हमारा कितना निकला था, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4 अपन हीट कितनी ऐड हुई थी, H2 माइनस H1। ओके, अब देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4। अब H2 माइनस H1 भी है और H2 माइनस H1 भी, ये 1 बचेगा और ये H3 माइनस H4 अपान H2 माइनस H1 हो जाएगा। अगर हम, ये तो हमारा हो गया एक तरीके से हीट के टर्म में। अगर इसको हम टेम्परेचर के टर्म में फाइंड करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 to 4 है, 3 to 4 हमारा क्या शो कर रहा है, यहाँ देखो 3 to 4 क्या है, हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट यहाँ क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। और ये 2 से 1 क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है। यही तो शो कर रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है। अब हम बात करते हैं टीएस इंट्रोपी के टर्म में, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर के टर्म में अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम, 3 to 4 क्या हीट ऐड हो रही है, अरे हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। और हमारी हीट यहाँ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। तो देखो अब 3 to 4 की बात कर रहे हैं, ये 3 to 4 के लिए तो T3 S3 माइनस S4 हो जाएगा। देखो ये 3 to 4 की बात कर रहा है, 3 to 4 की, जहां हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अब Q1 से 2 के लिए हीट हमारी जहां ऐड हो रही है, T1 S2 माइनस S1। इसको क्या किया वैल्यू में इस पे रख दिया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर के टर्म में चाहिए, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q को। ठीक है, तो ये मैंने इस टर्म में टेम्परेचर के टर्म में डिनोट किया। अब देखो जो हमारा S3 माइनस S4 है और S2 माइनस S1 है, तो S1 और हमारा S4 क्या बराबर है, ये हमारी इंट्रोपी क्या बराबर है, और S2 इक्वल टू S3 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफिशियंसी हमारे जो कार्नाट वेपर साइकिल के कितनी निकल के आ जाएगी, 1 माइनस T3 अपन T1। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।